बीच बसा था धौलपुर गांव। शाम बजने वाले थे, तभी गांव के हर कोने से एक अजीब सी घंटी की आवाज गूंज उठी। ये कोई साधारण आवाज, क्योंकि धौलपुर में जब ये घंटी बजती है, रात कभी सामान्य नहीं रहती, और जो उस आवाज को नजरअंदाज कर देता है, अगली सुबह किसी को दिखाई नहीं देता। सुनो सुनो, 7 बजने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। जो जहां है वहीं से सीधे अपने घर चला जाए। ये कोई खेल? खिड़की दरवाजे बंद करो और कोई भी बाहर मत रहना। 7 बजते ही जो बाहर मिला उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। उधर मुखिया अमर सिंह अपने आदमी को फोन लगाता है। चंदू, सुन रहा है ना? तूने सबको बता दिया है? हाँ मुखिया जी, मैंने घंटी बजा दी है। ज्यादातर लोग अपने घरों में जा चुके हैं। बस 2-4 बच्चे हैं मुखिया जी, जो अभी रास्ते में हैं, अपने घरों की तरफ ही जा रहे हैं। ज्यादातर का कोई बाहर तो नहीं रह गया? चंदू, तू जानता है ना 7 बजे के बाद इस गांव में क्या होता है? हाँ मुखिया जी, सब जानता हूँ। तो फिर देर मत कर, फौरन उन बच्चों को घर भिजवा। 7 बजने से पहले एक भी इंसान बाहर नहीं दिखना चाहिए। क्या मुखिया जी, समझ? अभी भेजता हूँ, अभी। बिटिया रोशनी, तुमने घर के बाहर हल्दी की लकीर बना दी है ना? हाँ पिताजी, मैंने बना दी है। और दरवाजे पर दिया भी जला दिया है? हाँ पिताजी, दिया भी जल रहा है। अच्छा, सारे पर्दे बंद कर दिए है ना? खिड़की कहीं से खुली नहीं रहनी चाहिए। जी पिताजी, अभी बंद कर देती हूँ। पिताजी, हम ये सब रोज क्यों करते हैं? हल्दी की लकीर, दिया, पर्दे, आखिर किससे बचने के लिए? बिटिया, ये सब हमारी सुरक्षा के लिए है। कुछ बातें समझाई नहीं जाती, बस निभाई जाती हैं। ठीक है पिताजी, मैं सब ध्यान रखूंगी। चाय की दुकान थी, घंटी की आवाज वहां तक पहुंच चुकी थी। शंभू वहीं रुका रहा, बेपरवाह। एक कप चाय के लिए वह जिद पर अड़ा था। बुढ़िया जानती थी इस वक्त रुकना खतरा है। गांव लगभग खाली हो चुका था और खतरा उसी दुकान की तरफ बढ़ रहा था। अरे अम्मा, जरा एक कप चाय पिला दे। इतनी क्या जल्दी मचा रखी है? अरे बावले, भाग जा यहाँ से। 7 बजने वाले हैं। इस वक्त दुकान पर रुकना ठीक नहीं। बुढ़िया, तू भी ना शांत रह। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मत मान, लेकिन याद कर, पिछले महीने हरिया कहाँ गया, जो 7 बजे के बाद घर से बाहर था। अपने बेटे का इलाज करवा कर लौट रहा था। मुझे नहीं पता हरिया कहाँ गया। शायद शहर में ही रुक गया होगा। मेरी बात मान, अभी घर जा। जल्दी जा यहाँ से। घर पहुँचते ही दरवाजे पर हल्दी की लकीर बना लेना और एक दिया जरूर जला देना। अरे बुढ़िया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू ये सब मुझे क्यों सुना रही है? पूरा गांव गहरी खामोशी में डूब चुका था। हर घर की खिड़कियां बंद थीं, दरवाजों पर दियों की लौ कांप रही थी और हल्दी की पीली लकीरें अंधेरे में चमक रही थीं। रोशनी थी अपने कमरे। उसने सब कुछ वैसा ही किया था जैसा कहा गया था। फिर भी उसके मन में डर था। ये सब क्यों? किससे बचने के लिए? तभी खिड़की पर एक धीमी दस्तक हुई और उसी पल ऐसा लगा जैसे रोशनी की सांसें थम गई हों। रोशनी खिड़की के पास पहुंची और बाहर झांका। चांदनी में उसे एक परिचित साया दिखाई दिया। वही चेहरा, वही आंखें। तभी वह समझ गई, खटखटाने वाला कोई और नहीं, उसकी मां थी, जो महीनों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी।